अब देखिए, मान लीजिए इस पे प्रश्न आया, लिखा हुआ है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 है, 6 है, कुछ भी लिख दिया मैंने, 0.6 है। निवेश में 2000 कुछ भी अक्षर लिख रही हूँ, करोड़ रुपए की वृद्धि करने पर आय में कितनी वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन है, आपने देखना है एमपीसी दे रखा है, और जब भी निवेश में वृद्धि या आय में वृद्धि, इसी तरह से निवेश में कमी, आय में कमी, ये अक्षर दिए हों, वृद्धि या कमी अक्षर दिए हों, तो समझ लेना कि गुणक का न्यूमेरिकल आया है। देखो इसमें गुणक अक्षर कहीं नहीं दे रखा, ध्यान से देखो, इसमें गुणक अक्षर कहीं दिया है न्यूमेरिकल में, इसको भूल जाइए आप। ये क्वेश्चन आया पेपर में। आपको कैसे पता चलेगा कि गुणक का न्यूमेरिकल है? जब भी आपको निवेश या आय में वृद्धि या कमी अक्षर दिया हो तो समझ जाइए कि ये गुणक का न्यूमेरिकल आ गया है। वृद्धि और कमी सिर्फ गुणक में है, ठीक है। अब देखिए, आपके पास ये है ऑलरेडी, ये चीज निवेश में वृद्धि, इसका मतलब ये दे रखा है। आय में वृद्धि ज्ञात करें तो ये निकालनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हम जानते हैं डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है। एमपीसी सॉरी, यहाँ लिख देना, दिया गया है एमपीसी बराबर 0.6, डेल्टा आई बराबर 2000 करोड़ रुपए, और डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या। ठीक है, सबसे पहले हमेशा लिखा करो दिया गया है ये, फिर लिखा करो हम जानते हैं ये, फिर अपना न्यूमेरिकल शुरू किया करो। दिया गया है, हम जानते हैं, फिर वैल्यू पुट करो। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम, डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई कितना है 2000, 1/1 माइनस 0.6 है ना, वैल्यू पुट कर दी हमने। ये आ गया 1/1 में से 0.6 गया, 0.4 बन गया। 0.4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10/4 है ना। 4/10, 10 ऊपर चला जाएगा, 10/4 हो गया। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, डेल्टा वाई बटे 2000 इज इक्वल टू 10/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। 4 गुना डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2000 गुना 10, यह आ गया 20,000 है ना। अब डेल्टा वाई इज इक्वल टू 20,000 बटे 4, 5,000 उत्तर आ गया। ठीक है, निवेश में 2000 करोड़ रुपए की वृद्धि करने से आय में 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। क्वेश्चन ओवर। 3 नंबर का है तो 3 नंबर पूरे, 6 का है तो 6 पूरे। छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेल्टा आई ना दिया हो, आपको डेल्टा वाई दे रखा हो। देखिए अभी करके देखते हैं, इसी को एक क्वेश्चन और लेते हैं यहीं पे। लीजिए, क्वेश्चन लिखा है निवेश में कितनी वृद्धि की जाए, कितने करोड़ रुपए की वृद्धि की जाए कि आय में, मैंने लिख दिया 10,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हो, आय में वृद्धि दे दी। ठीक है, अब हमारे पास दिया गया है एमपीसी इज इक्वल टू 0.6, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 10,000, डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या। अब देखिए, हम यहाँ 10,000 वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर। डेल्टा आई को हमने ऐसे कैसे रखा, एमपीसी को हमने ऐसे लिख दिया, 1/1 माइनस 0.6, 1/0.4, 10/4।
है ना। अब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10,000 गुना 4, 10 गुना डेल्टा आई। इसको इधर ले गए ना, 10 से गुना होगा, और इसको इधर ले आए तो इससे गुना होगा, तो ये आ गया 40,000 अब इज इक्वल टू 10 डेल्टा आई। अब डेल्टा आई इधर रख तो इधर लाओगे तो भाग हो जाएगा, 40,000 को भाग दे दीजिए, 4,000 उत्तर आ गया। ये डेल्टा आई इज इक्वल टू 4,000 करोड़ रुपए। सब बच्चे ये ध्यान रखें, करोड़ रुपए ज़रूर लिखना है। अगर यहाँ करोड़ रुपए लिखा है, लाख रुपए लिखा है तो लाख रुपए, क्योंकि आय निवेश में कितनी वृद्धि करेंगे, 4,000 रुपए की वृद्धि थोड़े करेंगे, और आय में 10,000 करोड़ रुपए, करोड़ रुपए अक्षर लिखा है तो आपका करोड़ रुपए है यहाँ आएगा। अगर सिर्फ रुपए लिखा है तो रुपए ही रहेगा। सब बच्चे ध्यान देंगे, पेपर में आखिर में ये लिखना भूल जाते हैं, रुपए दिया है तो रुपए लिखिए, है ना। MPC ध्यान दीजिए, MPC, MPS के, APC, APS वगैरह, इनके साथ कोई अक्षर नहीं आता है, क्योंकि ये माप है, किसी चीज़ का माप है, ठीक है। डेल्टा वाई, डेल्टा आई, CYS, इसके साथ हमेशा क्या आता है, रुपए, करोड़ रुपए, लाख रुपए आता है, ठीक है। क्लियर। ये था हमारे आज के न्यूमेरिकल। ऐसे ही देखो सब बच्चे, एक चीज़ और बता दें साथ साथ, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल किए थे ना, पिछले वीडियो में, YCS, APC, APS, MPC, MPS किए थे ना, तो सब बच्चे ध्यान दें, इसके साथ रुपए या करोड़ रुपए लिखा होगा, इसके साथ भी रुपए लिखा होगा, इसके साथ भी रुपए नहीं लिखा तो ये एक चीज़ एक जगह लिखा है तो आप दो जगह खुद लिखेंगे। इनके साथ कुछ नहीं लिखना है, ये माप है। MPC, APC, APS ही माप है, इनको इसको इससे डिवाइड करें तो ये आएगा, ये माप है, ठीक है, ये माप नहीं है। इसी तरह से गुणक के न्यूमेरिकल में डेल्टा वाई और डेल्टा आई के साथ रुपए, करोड़ रुपए, लाख रुपए आएगा, गुणक के साथ नहीं आएगा कोई अक्षर, ठीक है, और इनके साथ तो आना ही नहीं है। क्लियर।